कर देता हूँ। अब जितना ज्यादा जिसको सीखना है उतना जोर से एक बार और ताली बजा दो। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिंदा तो जिंदा तो लोग होते हैं, जिंदा तो लोग होते हैं, लोग चलते हैं फिरते हैं सांस लेते हैं, लेकिन जिंदा का मतलब क्या है? कि क्या जिंदा वो इंसान होता है जो अपनी जिंदगी में हर चीज को पूरा करता है, वो जिंदा होता है, और जो जिंदगी को काटता है वो मुर्दा इंसान होता है, क्योंकि जिंदगी को काट रहा होता है। और आईएनसी बिजनेस जिंदा लोगों का काम है। किसका काम है जी? जिंदा लोगों का काम है। और जिंदा लोग निराश हरासमेंट नहीं होते हैं, जिंदा लोग हमेशा एक्साइटमेंट होते हैं, हमेशा चार्ज होते हैं, हर हाल में चार्ज होते हैं। जैसे अभी हमारे राजा जी कितने चार्ज है ना। आज राजा जी 150 किलोमीटर दूर से चल के आ गए और बहुत सारे लोग 10 किलोमीटर दूर से भी चल के नहीं आए होंगे। क्यों? क्या है? तो करना तो है, लेकिन जिंदगी में जीने के लिए भी कुछ करना भी है। कोरोना है तो कुछ करना भी है, और अगर करेंगे नहीं तो कोरोना तो वैसे ही आ जाएगा घर में, है ना। अगर घर में पैसा नहीं रहेगा तो कोरोना तो वैसे ही आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आए। मैं पीछे बाहर आया तो विवेक जी से मैंने पूछा, तो विवेक जी ने कहा चंद लोग आए हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है ये चंद वो लोग हैं जो बब्बर शेर हैं, जो लोग नहीं आए वो गीदड़ हैं। है ना। जिंदा लोगों को डर लगता है क्या? नहीं। और जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है उसको डर लगता है क्या? नहीं। मैं 1200 किलोमीटर दूर से आ सकता हूँ। कितने 100 किलोमीटर से? 1200 किलोमीटर दूर से मैं आ सकता हूँ, और आदमी 12 किलोमीटर भी नहीं आएगा। और 12 किलोमीटर नहीं आएगा तो क्या लगता है सपने पूरे होने वाले हैं क्या? है ना। और सपने क्या छोटे हैं? बाहर बहुत सारे सपने खड़े हैं ना। किसी का क्रेटा खड़ा है, किसी का जो है सेलेरियो खड़ा है, किसी का पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी है बाहर, है ना। WRV, BRV, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां। वो क्या है? सपने। और वो सपने कहां से पूरे हुए हैं? IMC से। तो सपने कैसे हैं आपके, ये डिपेंड करता है। साइकिल वाले सपने हैं, मर्सिडीज वाले सपने हैं, या पैदल वाले सपने हैं? कैसे वाले सपने हैं? मर्सिडीज वाले अगर सपने हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने शुरुआत किया, आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने शुरुआत किया और आज यहाँ पे पहुंच गए। अनिल जी अभी स्पीच दे रहे, मैं बाहर आकर सुन रहा था कि मैं पढ़ाता था। क्या करता था? पढ़ाता था। तो इस बिजनेस में पढ़ाना नहीं होता, इस बिजनेस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। और जो पढ़ता है वही जीतता है इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में आने के बाद 90% लोग ये सोचते हैं मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ूं नहीं। और ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और उम्र हो गई मेरी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 60 साल की उम्र में पढ़ाई करूं? मुझे तो पता है, लेकिन कैसे करना ये पता नहीं। पता है लेकिन कैसे करना है नहीं पता है। अगर पता होता तो आज हम अपने सपनों को पूरा कर चुके होते, है ना। और अगर सपने हैं तो काम करना पड़ेगा। आज से 8 साल पहले, करीबन 8 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कितने साल पहले? 8 साल पहले। 8 साल पहले ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद क्या करना पड़ा? काम करना पड़ा, सीखना पड़ा। और आज भी सीख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आज भी सीख रहा हूं। और सीखने में बड़ा आनंद आता है, सीखने में बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है सीखने में? सीखने में क्यों आनंद आता है? स्कूल में कोई बच्चा जाता है उसको अच्छा लगता है क्या स्कूल जाना? अभी स्कूल बंद है, बच्चे खुश हैं। कोरोना लगा था, लॉकडाउन खत्म ही ना हो, माँ बाप दुखी है कि कब स्कूल खुलेगा, बच्चे स्कूल जाए। कम से कम 8 घंटे तो छोड़े हमें, है ना। घर में ही बैठे रहते हैं, लैपटॉप में क्या कर रहे हैं पता नहीं है। पता चलता है कि पापा के सामने, मम्मी के सामने लैपटॉप खोल के बैठे हुए। हम सोच रहे हैं कि बच्चे क्लास कर रहे हैं, पता चलता है बच्चे गेम खेल रहे हैं। मजबूरी है, मना भी नहीं कर सकते। एक टाइम था जब बच्चों कहते हैं मोबाइल से दूर रहो। अब एक क्या टाइम है बच्चों को खुद मोबाइल से, बेटा पढ़,
अब वो बेटा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है वो बेटे को ही पता होगा। तो बच्चे मना रहे हैं कि लॉकडाउन है, बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस में पढ़ने का फायदा क्या होता है? इस बिजनेस में पढ़ने का क्या फायदा होता है कि इस बिजनेस में मैं सीख रहा हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि जितना सीखता हूं उतना पैसा आता है। जितना सीखता हूं उतना पैसा आता है। और सीखने पर एक ही काम करता हूं, सीखने के बाद एक ही काम करता हूं, सीखता हूं उसके बाद जाता हूं लोगों को बता देता हूं, अपने पास कुछ नहीं रखता हूं। मेरी सबसे गंदी आदत है, मैं जो भी सीखता हूं वो जाके दे देता हूं किसी न किसी को। अब लेने वाले व्यक्ति की मर्जी है वो ले या ना ले, लेने वाले की मर्जी है कि वो ले ना या ना ले। ले लेगा तो बढ़िया, नहीं लेगा तो और बढ़िया। ले लेगा तो बढ़िया और नहीं लेगा तो मेरे लिए और बढ़िया। क्योंकि आज जो आए बहुत बढ़िया, जो नहीं आए बहुत बढ़िया और बढ़िया। क्यों? क्योंकि पता है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जिंदगी को काटना है। क्या करना है? काटना है। लोगों से पूछते हैं ना कई बार कैसा चल रहा है? कट रही है, ये बोलते ना, कट रही है। लेकिन क्या कट रही है? जिंदगी के अपने बचे हुए दिन हम काट रहे हैं। कोई गेहूं या मक्की या आलू नहीं काट रहे होते, हम क्या काट रहे होते? अपने जिंदगी के जो है बहुत मूल्यवान समय को हम काट रहे होते हैं, एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आईएमसी वाले क्या कर रहे होते हैं? एंजॉय। चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, उनसे जब आप मिलोगे तो कभी कहते कट रही है, क्या कहते हैं? मजा आ रहा है, कोरोना में तो झकास, बिंदास। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा होता है। और अपना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास, है ना? ये सारी बातें हमें पता है ना? मैं वही बताने वाला हूँ, ये सारी बातें हमें पता है। लेकिन पता होने से कुछ होता है क्या? किससे होता है? करने से। अभी मैंने विवेक जी को फोन किया कि कहाँ आना है, तो विवेक जी ने मुझे लोकेशन भेजा व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा उस लोकेशन के माध्यम से आप आ जाओ। अब मैं जहां पे था, अगर मैं वहीं पे खड़ा होकर देखता रहता, हाँ मुझे पता है। उन्होंने कहा मित्रेश जी का घर जानते हैं? मैंने कहा हाँ जानता हूँ मित्रेश जी का घर। मैं वहां से अगर नहीं चलता तो यहाँ पहुंचता क्या? पता था, मुझे दिख रहा था लोकेशन में कि हाँ इतने मीटर के बाद जाके यहाँ पे मुड़ना है, यहाँ पे फिर मुड़ना है, फिर वहां पे जाके पहुंच जाना है। मैं देख रहा था, पता था, लेकिन क्या करना पड़ा? चलना पड़ा, है ना? गाड़ी चली धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ पहुंच गया। अगर मैं नहीं चलता तो मैं अभी भी वहीं पे खड़ा होता। आप पता है राहुल विवाह भवन, यही नाम है, राहुल विवाह भवन, पता है, सुन लिया, पता है। तो सेम बहुत सारे लोगों को आईएमसी के बारे में पता है। साबुन इस्तेमाल करना है, लोगों को बताना है, पता है ना? इतना सा तो काम करना, और कुछ करना है क्या? कोई खेत में जाके फावड़ा चलाना है क्या? मिट्टी उठाना है क्या? ईंट पहुंचाना है क्या? मजदूरी करना है क्या? नहीं ना। क्या करना है? आईएमसी में ज्वाइन करना है। क्या करना है? आईएमसी में ज्वाइन करना है, जो आप लोगों ने कर रखा है। उसके बाद क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद क्या करना है? लोगों को बताना है। इस बिजनेस में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ज्वाइन करना आसान है या मुश्किल है? आसान है। फ्री में ज्वाइनिंग होता है या पैसा लगता है? किसी ने पैसा तो नहीं लिया आपके अपलाइन में से? बता देना मेरे को। नहीं लिया ना, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन करना आसान है, प्रोडक्ट यूज करना आसान है या मुश्किल है? समझाएंगे कि प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ऐसे है वैसे है, तो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, है ना? उसके बाद तीसरा काम लोगों को बताना, आसान है या मुश्किल है? आसान है। अगर आसान है तो यार हॉल खराब होगा, अगर आसान है तो ये हॉल भरा होगा। यही काम सबसे मुश्किल है, यही काम सबसे मुश्किल है, लोगों के पास जाके लोगों को बताने का। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग, ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे? तू भी फंस गया। हमें भी लगता है फंस गए, क्या लगता है?
फंसने से क्या होता है कि एक प्रोफेसर एम्बेसडर बन जाता है और कौन सी गाड़ी है मिली, WRV इस्तेमाल करता है एक प्रोफेसर फंसने के बाद। प्रोफेसर जब तक रहा, जब तक कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, होंडा की शाइन। फंसने में फायदा है या नुकसान है? विवेक जी जब तक इन्होंने जो काम किया तो इन्होंने स्प्लेंडर था ना, स्प्लेंडर इस्तेमाल किया। कौन सा? स्प्लेंडर। और इस 5 साल के अंदर एटिका को तोड़ के बर्बाद कर दिया, चला चला के तोड़ के, मतलब चला चला के बर्बाद कर दिया। उसके बाद कौन सी ली, अभी कौन सी गाड़ी की, PRV। कितने साल में? मात्र 6 साल के अंदर। ये फंसने का मजा है। अच्छा है या बुरा है? पंडित जी पता नहीं कौन सा काम करते थे, पंडित वाला नहीं, बाकी कोई काम करते थे। जब मेरे से मिले थे तो उस टाइम इनके पास भी एक गाड़ी थी फटफटिया। क्या नाम था सर? हाँ क्या नाम था? खाली बैरो, यमहा का है। और उसके बाद जब मेरे चक्कर में फंस गए, किसके चक्कर में? मेरे चक्कर में। कहते ना उसका चक्कर चल रहा है उसके साथ, है ना, उस लड़के का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, पड़ोसी का उस पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो इनका मेरे साथ चक्कर चल गया। और चक्कर चलने की वजह से क्या हुआ कि करीबन 6 साल इनको भी हो गए, है ना, 6 साल इनको भी हो गए। और 6 साल से चक्कर चलते चलते अभी जो है इन्होंने स्विफ्ट डिजायर को छोड़ दिया और क्रेटा खरीदी, टॉप मॉडल, मात्र 23 लाख रुपए। फंस गए मेरे चक्कर में, है ना, मेरे चक्कर में फंस गए। और मैं किसके चक्कर में फंस गया? सत्यम जी के चक्कर में। मैं फंस गया सत्यम जी के चक्कर में। यानी कि फंसने का आनंद, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी के चक्कर में फंसे, लेकिन फंसे तो रिश्ता निभाया। क्या किया? रिश्ता निभाया फंसने के बाद। वरना होता क्या है, चक्कर तो किसी और से चलता है, शादी किसी और से हो जाती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो फंसे भी और शादी भी किया, इसीलिए आज कामयाब हो गए। हम लोग फंसते जरूर हैं, हम लोग फंसते जरूर हैं, लेकिन किसी और के बाद में आके किसी और के साथ जाके अपना दोबारा चक्कर चलाने लग जाते हैं। और वही एक कारण होता है कि आदमी कामयाब नहीं होता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम अपना दिमाग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अगर अपना दिमाग लगाया तो मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ी नहीं आने वाली और 2 करोड़ 5 करोड़ जैसा घर नहीं बनने वाला। अगर बन गया होता तो यहां नहीं बैठे होते। अपना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग किसका लगाना है? सिस्टम का। दिमाग किसका लगाना है? अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप लाइन का। किसका? एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप लाइन। जो आपको जिसने ज्वाइन करवाया है, कोई जरूरी नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करवाया वही आपका एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो। जो इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी रखता है, जो इस बिजनेस के अंदर हर टाइम एक्टिव रहता है, जो इस बिजनेस के अंदर हर टाइम ग्रो कर रहा है अपने आप को, अपनी टीम को, उसको फॉलो करना है, उसकी बात को मानना है। ये काम कर सकते हैं क्या? उसके बाद एक और काम करना है। बाहर बाइक जितने लोग चलाते हैं, बाइक कितने लोग चलाते हैं? सभी लोग चलाते हैं। अच्छा, बाइक चलाते हैं तो जब पुलिस वाला रोकता है, पुलिस वाला रोकता है तो हम कब रुकते हैं? अगर कोई सिविल ड्रेस में हो और आपको हाथ दे रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, रुकेंगे? नहीं, चढ़ा के निकल जाएंगे। सुन लो, चढ़ा के निकल जाएंगे। और अगर वही खाकी ड्रेस में हो, है ना, तो क्या होगा? गाड़ी अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी। क्यों? डर कि पुलिस वाला है, नहीं तो पीछा कर लेगा। अच्छा, वो पुलिस वाला रोकता है तो क्या क्या देखता है? ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन, आज की डेट में तो मास्क भी देखता होगा, यहाँ इंश्योरेंस, है ना, ये सब देखता है। लेकिन हमने गाड़ी क्या देख के रोका? वर्दी देख के। माथे पे लिखा होता है क्या ये DSP है, ये SP है, ये हवलदार है? लिखा होता है क्या? तो आप IMC करते हो, कहां लिखा होगा? ड्रेस कोड, है ना। और हम लोग IMC से क्या चाहते हैं? अपने सपने पूरे करना। क्या चाहते हैं?
अपने सपने पूरे करना। और जब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की 50,000 की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति पूरा ड्रेस कोड में जाता है, हम चाहते हैं कितना कमाना महीने का? 2-3 लाख रुपया। और टी शर्ट पहनेगा कौन? अपलाइन। मीटिंग में कौन जाएगा? अपलाइन। मीटिंग कौन लेगा? अपलाइन, है ना। प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? डाउनलाइन, अपलाइन। पैसा कौन कमाएगा? अपलाइन। इसीलिए पैसा अपलाइन कमाता है, हम नहीं कमाते। फर्क इतना, क्योंकि अपलाइन वो सारे काम करता है जिस काम को करने से पैसा आता है। हम वो सारे काम नहीं करते जिससे पैसा आता है, इसीलिए हमारे पास नहीं आता है। सिंपल सा। वरना कोई अनोखा साइंस तो नहीं है। कोई अनोखी साइंस है क्या इसके अंदर? साबुन लगाते हैं पहले से, क्या नहीं लगाते? कितने लोग लगाते हैं? तो सभी लोग लगता है समस्तीपुर में सभी लोग नहाते हैं। अच्छा, कितने लोग ब्रश करते हैं? सभी लोग करते हैं। अच्छा, तो आईएमसी में क्या कहते हैं हम करने के लिए? साबुन लगाने के लिए, है ना। ब्रश करने के लिए अगर चाय पीते हैं तो चाय पीने के लिए चाय पत्ती आती है ना, है ना। अगर क्रीम लगाते हैं, गोरे होने का शौक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने का शौक है तो क्रीम लगाने के लिए, है ना। और ज्यादा अच्छा दिखने का शौक है तो फेशियल करने के लिए आता है ना हमारा फेशियल किट, है ना। जाके करवाते हैं ना सैलून में आजकल के। तो पहले तो लड़कियां करवाती है, आजकल तो लड़के भी करवाते हैं, है ना। तो फेशियल करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास है ना। और हम किसान हैं तो हमारे पास किसान के लिए प्रोडक्ट है ना। एग्रो ग्रोथ बूस्टर, एक्टिवेटर, है ना, कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, मवेशी के लिए है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि दुकान बदलो जिंदगी बदलो। इतना छोटा सा काम, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। लेकिन हमें पसंद क्या है? हमारे बगल के लाला जी, शर्मा जी, वर्मा जी। क्या पसंद है? लाला जी, शर्मा जी और वर्मा जी। हम अपनी कमाई उन्हीं के पास देना चाहते हैं। और जो लोगों ने दुकान बदला, अब कोई भी आदमी क्या बेच के अमीर बनता है? बेच के बनता है? बनता है। मॉल वाला क्या करता है? बेचता है। दुकानदार क्या करता है? बेचता है। अच्छा, अमिताभ बच्चन क्या करता है? बेचता है क्या? प्रचार करता है। तो अमिताभ बच्चन 1 रुपए का तेल का प्रचार करता है। ठंडा मतलब पता नहीं कौन सा कुलकुल, है ना, जो भी हो, है ना। सचिन तेंदुलकर पता नहीं किसका प्रचार करता है, कोई ना कोई प्रचार करता है। लेकिन बेचता कौन है? दुकानदार। तो वो ज्यादा अमीर या वो ज्यादा अमीर? प्रचार करने वाला अमीर ना। आपके पड़ोस में कोई दुकानदार होगा, उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो दुकानदार जो साबुन का बेच रहा होगा ना, उसको प्रचार करने वाले को जरूर जानता हूँ, है ना। तो कौन ज्यादा अमीर? प्रचार करने वाला, बताने वाला। तो आईएमसी क्या कहती है आपको? प्रोडक्ट यूज करो और बताओ। बेचने के लिए नहीं कहती है। किसके लिए नहीं कहती है? बेचने के लिए नहीं कहती है। हम लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं और जुड़ते के साथ ही पहला काम क्या करना शुरू करते हैं? बेचना। शुगर का कौन सा पेशेंट है? किसको बवासीर है? बवासीर वाला मिले ना मिले, हमें बवासीर हो जाता है और हम गायब हो जाते हैं बिजनेस से। किसी का शुगर हो ना हो, हमें जरूर शुगर हो जाता है। कोई लेता ही नहीं है सामान, है ना। कोई कहता है इतना महंगा सामान, है ना, लेकिन अगले को पता ही नहीं है। लेकिन हम अगर इस्तेमाल करें, आज घर में इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या नहीं आई किसी के पास? हल्दी है, मिर्च है, गरम मसाला है, चाय पत्ती है, साबुन है, अचार आ गया, जैम आ गया, क्या क्या नहीं है। सिर्फ इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। और ये काम अगर हमने कर लिया लगातार 2 से 5 साल, कितने साल? 2 से 5 साल। 2 से 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन लगातार करना पड़ेगा। लगातार 2 से 5 साल ईमानदारी से और वफादारी। किसे? ईमानदारी से और वफादारी से। बहुत सारे लोग 2 साल से भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग 3 साल से भी जुड़े होंगे, तो बहुत सारे लोग 5 साल से भी जुड़े होंगे। मार्केट में मिल भी जाएंगे, मैंने भी किया था,
मैंने भी किया था, मैं भी ज्वाइन हुआ था। ज्वाइन होने से पैसा आता है क्या? नहीं ना। जुड़ने से पैसा नहीं आता। 5 साल पहले क्या, 50 साल पहले भी जुड़ते, जब आप कंपनी शुरू हुई थी 13 साल पहले, तब भी जुड़ते तो पैसा आता क्या? नहीं ना। क्योंकि कंपनी तो 13 साल से चल रही है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं 8 साल से। मेरे से पहले से भी लोग जुड़े होंगे, है ना। तो आज भी कोई जुड़ेगा तो वो भी आने वाले टाइम में मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है, लेकिन कैसे कमाएगा? काम करने से, लोगों से मिलने से, लोगों से बातें करने से, लोगों के पास जाने से। तब जाके इस बिजनेस में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हो सकता है किसी का सपना ऑल्टो हो सकता है किसी का सपना वैगनार हो सकता है किसी का सपना मर्सिडीज हो सकता है किसी का सपना लैंड क्रूजर हो, किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का हो सकता है कि मैं 5 करोड़ का घर बनाऊं, कुछ भी XYZ, कुछ भी सपना हो सकता है। लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लगातार 2 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा। और काम करेंगे तो 100% गारंटी है कि आने वाले 5 साल के बाद आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन लगातार 2 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा। आदमी सपना देखता है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। क्या चीज का? टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों के मैंने मुझसे सुना है, टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कुछ भी नहीं करना पड़े। समय क्या है ना। टाइम फ्रीडम का मतलब जब कुछ ना करना पड़ा उसे कहते हैं टाइम फ्रीडम। वो तभी नहीं करना पड़ता जब कवर में चले जाते हैं, तब कुछ नहीं करना पड़ता। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जब आपका जो दिल चाहे, जब आपका जो दिल चाहे वो करें, जब आपका दिल चाहे जहां जाने के लिए वहां आप जा सके, उसे कहते हैं टाइम फ्रीडम। मनी फ्रीडम उसे कहते हैं कि आपने जिस चीज पे हाथ रखा, आपके परिवार ने जिस चीज पे हाथ रखा वो आप खरीद सको, उसे कहते हैं मनी फ्रीडम। तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, ये दोनों की चीजें इस बिजनेस में मिलता है, ये दोनों चीजें इस बिजनेस में मिलता है। और तीसरी चीज जो इस बिजनेस में मिलता है, जो आदमी नेम फेम के लिए काम करता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बनना, ऐश्वर्या राय बनना बहुत मुश्किल काम है। आसान है क्या? नहीं। लेकिन IMC में अगर आप टाउन प्रेसिडेंट बन गए तो कुछ हो ना हो, कुछ हो ना हो, IMC में जितने लोग हैं वो आपके नाम को और आपके चेहरे को जरूर पहचानते होंगे। मैं अभी मुजफ्फरपुर गया, वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मुझे ये बोल रहे थे कि सर हमने आपको फेसबुक में आज तक देखा था, आज तक हमने आपको मैगजीन में देखा था, आज पहली बार आपको रूबरू देख रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन से कम हुआ क्या? और खर्चा कितना? 54। खर्चा कितना? 54 नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं। ये पावर किसकी है? डायरेक्ट सेलिंग IMC बिजनेस। ये मेरी पावर नहीं है। अगर मेरी पावर होती तो आज से 8 साल पहले ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। आज से 8 साल पहले ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा कि ये जो है एक फटफटिया पे थे, ये फटफटिए पे थे, है ना। तो मैं भी फटफटिए पे ही था। बिजनेस को जब शुरू किया 8 से 8 साल पहले, तो मैं भी फटफटिए से था। लेकिन आज 8 साल के बाद कुछ अलग ही हो गया इस बिजनेस के माध्यम से। कभी सोचा नहीं था, वो हो गया। ये पावर IMC बिजनेस की है, ये पावर मेरी नहीं है। लेकिन लगातार बिजनेस में काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लेके आना पड़ेगा। कंपनी के जो भी ऑफर्स आते हैं उस ऑफर को अवेल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे बाद में। बहुत सारे लोग, अभी 2000 का ऑफर चल रहा है, 2020 का कितने लोगों ने करवाया? चंद लोगों ने। बहुत है 2000 की 5000 रुपए का सामान, कितना मुश्किल काम है ना। और 2000 बीवी अगर जोड़ने बैठोगे तो जितना IMC में सामान है उतना घर भी लग जाएगा। लेकिन क्या है, हम यूज नहीं करते। 100% महंगा जरूर लगेगा, महंगा जरूर लगेगा। मैंने सब क्या यूज किया? लगेगा लेकिन है नहीं। महंगा लगेगा लेकिन है नहीं। महंगा क्यों लगता है? क्योंकि हम MRP देखते हैं। क्या देखते हैं? MRP और DP। हम ये दो चीज देखते हैं ना, MRP और DP देखते हैं, इसलिए महंगा लगता है। लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट सस्ता लगने लग जाता है, क्योंकि इस्तेमाल करने का तरीका ही अलग है।
अगर मार्केट का कोई भी चीज अगर 2 चम्मच लगता है तो आईएमसी का 1 चम्मच लगता है। अगर मार्केट में कोई चीज 20 रुपए का मिल रहा है तो आईएमसी में 40 रुपए का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में केमिकल मिल रहा है और आईएमसी में ऑर्गेनिक चीजें मिल रही है। प्लस आईएमसी में लाख रुपए का चेक मिल रहा है। कितने का? लाख रुपए का। तो सस्ता या महंगा है? लाख रुपए का चेक, लाख रुपए का महीने का आता है लोगों को? आता है कि नहीं आता है ना? अगर इसको डाउट हो ना कि लाख रुपए का चेक नहीं आता महीने का, तो आगे बैठे हुए कई अपलाइंस हैं आपके, उनको पकड़ लेना। क्या करना? मीटिंग के बाद पकड़ लेना कि भाई जरा अपना अकाउंट तो दिखलाओ, पैसा आता है कि नहीं आता है। दिखला देंगे आता है कि नहीं आता है, सिर्फ बोलते तो नहीं है। एक किराए की गाड़ी उड़ी वो भी चेक कर लेना कि गाड़ी उन्हीं की है कि पड़ोसी की तो नहीं है। कहीं मीटिंग के लिए किराए पे ले आए होंगे, चलो मीटिंग में खड़ी कर देते 5-7 गाड़ियां, है ना? तो चेक कर लेना कि गाड़ी भी उनकी है कि नहीं है। इस बिजनेस से लाख रुपए भी आता है, 2 लाख भी आता है, 5 लाख रुपए भी महीना आता है। इस बिजनेस से 10 लाख भी आता है, 20 लाख भी आता है, 30 लाख भी आता है, 35 लाख भी आता है, 37 लाख रुपए भी महीना आता है इस बिजनेस से। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति ने विश्वास किया उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। विश्वास खुद पे करना पड़ेगा। आईएमसी में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आईएमसी में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, खुद पे विश्वास करने की जरूरत है। क्या मैं इस बिजनेस में लगातार टिका रहूंगा कि नहीं टिका रहूंगा? क्योंकि आईएमसी ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया। आईएमसी ने अपनी फैक्ट्री दिखा दी लोगों को, हरिद्वार के अंदर इतनी बड़ी। आईएमसी ने अपना वेयर हाउस दिखला दिया, आईएमसी ने अपना हेड ऑफिस दिखला दिया, आईएमसी ने इतने लोगों को लाखों करोड़ों रुपए हर महीना जो है ये वो दिखला दिया। लेकिन क्या हम इस बिजनेस में टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे? अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो आते हैं पैसे से फ्री होने के लिए, टाइम से फ्री होने के लिए। और तीसरी चीज होती है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। हर एक आदमी सोचता है ना कि एलआईसी क्यों करवाता है, कोई पॉलिसी क्यों करवाता है कि मेरे बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाए। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं ना डर से कि पुलिस वाला पकड़ लेगा तो चालान काट देगा, डर से। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग पॉलिसी करवाते हैं ना कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, तो कुछ ना कुछ करवा ले तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। आईएमसी बिजनेस वो बिजनेस है कि आज मैं हूं तो भी मेरे परिवार को मेरे को पैसा आ रहा है, और कल के दिन में मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे परिवार को पैसा आता रहेगा। इसलिए भी आईएमसी बिजनेस करने की जरूरत है। ऐसे लोग हैं क्योंकि जो आदमी इस दुनिया में आया है उसको जाना है, अटल सत्य है। ये क्या है? अटल सत्य है। कोई रोक नहीं सकता कि जो आदमी आया है उसको नहीं जाना पड़े, तो ये जाना ही जाना पड़ेगा। तो हमारे बीच में भी जो है एक शख्सियत थे मिस्टर मंसूर आलम जी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार में हर महीने पैसा जा रहा है, लाखों हर महीने जा रहा है। ये पावर आईएमसी बिजनेस की है। अगर कोई और नौकरी कर रहे होते वो, अगर वो टीचर होते, अगर वो डॉक्टर होते, तो क्या उनका बेटा 18 साल का डॉक्टर बनता? नहीं। क्या टीचर बनता? नहीं। लेकिन आईएमसी बिजनेस में वो क्राउन एम्बेसडर थे। क्या थे? क्राउन एम्बेसडर। और आज उनका बेटा क्या है? क्राउन एम्बेसडर। बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, है ना? ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की। आदमी की पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के न रहने के बाद जो उसकी लाइफस्टाइल थी, उसके परिवार की लाइफस्टाइल थी, वो खत्म नहीं होने देता। ये पावर है आईएमसी बिजनेस की, जिसके लिए भी आईएमसी बिजनेस करना चाहिए। कोई भी एक कारण हो सकता है आपका बिजनेस करने का, कोई भी एक कारण, किसी भी एक कारण के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन आईएमसी बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए तो बस एक ही बात, ईमानदारी से कीजिए, वफादारी से कीजिए, और लगातार 2 से 5 साल ईमानदारी से कीजिए, वफादारी से लगातार 2 से 5 साल कीजिए। क्योंकि 5 साल जाते जाते जो आपके सपने होंगे ना आज की डेट में, क्योंकि दुनिया में कभी भी सपने खत्म नहीं होते। अगर आज आपका सपना होगा 5 लाख की गाड़ी खरीदने का, जिस दिन 5 लाख की गाड़ी आपके पास आ जाएगी ना, उस दिन आपका सपना 15 लाख 20 लाख की गाड़ी का हो जाएगा, और जिस दिन 20 लाख की आ जाएगी उस दिन 50 लाख का हो जाएगा। तो सपने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन आज की डेट में आपके जो सपने होंगे ना
वो आने वाले 5 साल में पूरे हो जाएंगे लगातार, अगर इस बिजनेस में आप ईमानदारी से काम करते हैं तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके बीच में ही बैठे हुए, चाहे वो विवेक जी हो, चाहे वो मंसूर जी होते, या चाहे पंडित जी हैं, अनिल जी हैं, राजा जी हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी XYZ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा कि 810 रुपए से सफर स्टार्ट किया था। कितने से? 810 रुपए से सफर को स्टार्ट किया था, और आज की डेट में अभी पिछले 6 महीने का जो इनकम निकाला गया, कितने महीने का? 6 महीने का इनकम निकाला गया। टीम फ्रीडम का जब सेलिब्रेशन हुआ तो 6 महीने की इनकम मात्र 1,94,00,000। कितना है? 1,94,00,000 रुपए मात्र। लोगों की जिंदगी बीत जाती है। क्या बीत जाती है? जिंदगी बीत जाती है, तब भी 1 करोड़ रुपए जमा नहीं होता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल 1 साल में 12 महीने में 2,92,00,000 रुपए कमाए। कितना? 2,92,00,000। और अभी तो 6 महीने की इनकम मैंने बताई है, अभी तो अपना 6 महीने का टोटल करना बाकी है। ये पावर है आईएमसी बिजनेस की। टाइम फ्रीडम की बात करूं तो कोरोना काल के अंदर मैं जून में आ गया था बिहार। कब आ गया था? जून में आ गया था बिहार। और जून में बिहार आके पूरे 2 महीने मस्त होके बैठा था। अब मेरे घर में एक फायदा है, मेरा जो घर है ना उसमें एक फायदा है कि मैं जब घर में जाता हूँ तो फोन नहीं लगता है। जब मैं घर में जाता हूँ तो नेटवर्क गायब हो जाता है फोन का, तो मेरे लिए फायदा है कि फोन बजता नहीं है। और जब फोन नहीं बजता तो टेंशन नहीं होती कि कोई पूछेगा कि सर इसको कैसे ज्वाइन करवाऊं, सर इसका बिल कैसे काटूं। लेकिन फिर भी पैसा आता ही रहा। तो मैंने सोचा खाली दिमाग के ना शैतान का घर होता है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मेरा भी दिमाग खाली था, खाली बैठा होता ना घर पे, तो खाली दिमाग क्या था? शैतान का घर। मैंने सोचा क्या करूं, कुछ तो काम है नहीं करने के, मीटिंग कर नहीं सकते है ना, क्योंकि अलाउड नहीं था मीटिंग करना। मैंने क्या करूं। तो मैंने विवेक जी सोचा, विवेक जी नीचे वाले कमरे में ना फोन नहीं लगता, नेटवर्क नहीं आता। तो विवेक जी कहते ऊपर घर बना दो, फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा ऊपर घर बना लो, रहना तो है नहीं, ऊपर घर बनाओ। कहते एक कमरा बना लो। मैंने कहा चलो बना लेते हैं कमरा। बुलाया ठेकेदार को कि भाई आजा एक कमरा बना दे। वो आया, कहता सर ऐसे कर लो। मैंने कहा ऐसे कर लो। मैंने कर दे, कहानी खत्म कर दे। और उसी परेशान, अरे रहना है नहीं, इतना बड़ा घर ऊपर बना, नीचे वाले में रहने वाला कोई नहीं, ऊपर इतना बड़ा। जो लोग आए होंगे आज से 2 महीने पहले और अभी आएंगे, नक्शा चेंज किसकी वजह से हुआ? पैसा की वजह से, है ना। पैसा हाँ, तभी तो शैतानी दिमाग चला। पैसा नहीं तो चलता क्या? नहीं ना। तो आपका दिमाग कैसे चलने वाला है आने वाले 5 साल के बाद? सोचना पड़ेगा कि कहां कहां पैसा खर्च करो। हर महीने आता है ना, कितनी तारीख को? 5 तारीख को एक मैसेज लगता है और लिखा होता है क्रेडिट बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। और 31 मार्च को जब क्लोजिंग होता है तो अप्रैल में आता है 1 करोड़ रुपए। अब खर्च कहां करें? आदमी परेशान। तो ये पावर है आईएमसी बिजनेस की। लेकिन अगर आज से 8 साल पहले जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही सोचना तो दूर, सपने में भी नहीं आता कि मैं घर बनाऊंगा। सपने में भी नहीं आता था कि मैं घर बनाऊंगा। लेकिन ये पावर किसकी? आईएमसी बिजनेस की। लगातार 2 से 5 साल तक मैं इस बिजनेस को करता रहा। तो पैसा आता रहा, रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं चाहूं तो भी ना रुके, क्यों नहीं रुकेगा? उसके पीछे कारण है। क्योंकि मेरे को जो पैसा आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन विवेक जी रुकने वाले नहीं है। वो किसके लिए काम करेंगे? अपने लिए। अब विवेक जी लगे हुए अपने चक्कर में कि मेरा 20 लाख कैसे हो, विवेक जी लगे हुए कि मेरा 20 लाख कैसे हो, अनिल जी लगे हुए कि मेरा कैसे हो, उधर पंडित जी लगे मेरा कैसे हो। तो हर एक आदमी अपने चक्कर में लगा हुआ है, तो मेरा तो चक्कर चल गया।
लेकिन उसके लिए क्या हुआ, पहले चक्कर चलाना पड़ा। पहले क्या हुआ, चक्कर चलाना पड़ा, और जिसके साथ चक्कर चलाया उसको छोड़ा नहीं, जिसके साथ चक्कर चलाया उसको जाने भी नहीं दिया। मैंने कहा तू यही है, कैसे जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा फोन नहीं उठाता, कंपनी की ये काम बेकार है, लोग मेरी बात सुनते नहीं है, ऐसे ही होता है ना। मेरी बात नहीं सुनते थे पहले, और आज भी नहीं सुनते, क्या फर्क पड़ता है। मेरा वजन कम नहीं हुआ, मेरा नाम वही का वही रहा, लेकिन फर्क क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट का वजन बढ़ गया। फर्क इतना हुआ, लोगों ने नहीं सुना। तो अगर सुन लिया होता, अगर लोगों ने सुन लिया होता तो फर्क इतना हो जाता कि अभी जो इनकम आ रही है उसमें एक जीरो और प्लस हो जाता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर एक आदमी आईएमसी को ज्वाइन कर लेगा, हर एक आदमी आईएमसी को ज्वाइन कर लेगा, और ज्वाइन करने के बाद अगर हर एक आदमी चेयरमैन और सीपी बन जाएगा तो मेरे जैसे व्यक्ति का ड्राइवर कौन बनेगा। क्योंकि मुझे आज भी गाड़ी चलाना नहीं आता है, लेकिन गाड़ी रखने का बड़ा शौक है। गाड़ी चलाना आज भी नहीं आता, लेकिन गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। 4 गाड़ियां रखता हूँ, लेकिन ड्राइवर हमेशा रखता हूँ 24 आवर, है ना। तो बिना गाड़ी के मैं चल नहीं सकता, तो मेरी गाड़ी का ड्राइवर बनेगा कौन। अगर सारे के सारे बन गए ग्राउंड प्रेसिडेंट, तो कोई 20 लाख रुपए कमाने वाला आएगा मेरे पास गाड़ी चलाने के लिए। तो कुछ लोग तो सुनेंगे, कुछ लोग आज भी यहां से निकल के घर जाएंगे तो कहेंगे हाँ कह तो सही रहा, बोल तो सही बात रहा था, करना तो चाहिए, लेकिन किंतु और परंतु, ये तीनों जंतु, लेकिन किंतु परंतु ये तीनों जंतु हमें करने नहीं देंगे। और हम जाके सलाह किससे लेंगे, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने बीवी, अपने भाई, अपने पापा। मैं कहता हूँ सलाह लेना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सलाह किससे लेनी चाहिए, जिसको पता हो। अगर आपको सलाह ही लेना था तो उस आदमी को लेके आते यहाँ पे, उस आदमी को समझाते, तब उससे सलाह लेते, तब उसको समझ में आता। लेकिन हम सलाह किससे लेते हैं, जिसको कुछ नहीं पता होता है। बीमार पड़े हुए हैं, लूज मोशन लगा हुआ है, तो हलवाई के पास जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे। हलवाई के पास जाएंगे तो डायरेक्ट कर देगा जो भी बचा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकलेंगे और हम किसके पास जाने वाले हैं, हलवाई के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले हैं, है ना। इस बिजनेस के डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले, हम जाके उसी से पूछेंगे तुमने आया था, मुझे पता है दिल्ली से आया था, अच्छा जानता हूँ, बस उसने कहा जानता हूँ, बस हो गया आपका स्वाहा, है ना। लेकिन सोचने का चीज है कि इस बिजनेस में लगता क्या है, कुछ लगता है, आपने कहा ना कुछ नहीं लगता। ज्वाइन करने में साबुन खरीद के लाना है, पेस्ट खरीद के लाना है, चाय पत्ती खरीद के लाना है, बीमार पड़ेंगे तो दवाइयां है ना हमारे पास, फीवर गार्ड, ये बहुत सारी चीजें हैं ना। वही चीज तो हम इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं क्या करने के लिए। सिर्फ एक काम कह रहे हैं, दुकान बदलो, अपने ब्रांड को बदलो, मार्केट के ब्रांड को छोड़ो और अपने ब्रांड को पकड़ो। इस ब्रांड को पकड़ने से क्या हो सकता है, जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, 5 साल में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं तो जो ब्रांड आपके पास है वो तो आपके पास है ही, इस्तेमाल कर ही रहे हो। मेरे सौंदर्य का राज पता नहीं कौन सा साबुन, पता नहीं यहाँ पे मार्केट में जो आता है मेरे सौंदर्य का राज, अगर उस साबुन से लोग सुंदर होते तो मैं भी गोरा हो गया होता, अनिल जी भी गोरे हो गए होते। और हम तो छोड़ो, हम तो गोरे होते बाद में वेस्ट इंडीज वाले लोग नहाने के साथ खाना भी शुरू करते हैं। और इस हिंदुस्तान में कोई लड़की काली नहीं होती, एक आता है क्रीम का ऐड, इसको लगाने से सुंदर। और हर लड़की को क्या चाहिए, गोरी लड़की। लड़का चाहे काले जैसा कोयला हो, लड़की चाहिए दूध जैसी गोरी। तो कोई रहता क्या नहीं, तो झूठ बोलने का वहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। क्या मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा झूठ बोलने का। उनके कुत्ते भी नहीं नहाते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कुत्ते भी नहीं नहाते होंगे, और साबुन पे लिखा भी होता है टॉयलेट, तो टॉयलेट का मतलब क्या होता है, शौचालय। और हम क्या करते हैं, बच्चे करके। तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में।
अपनी जिंदगी हम क्या चाहते हैं। आप अगर बहुत अच्छा चाहते हैं तो इस बिजनेस में जो भी आपके ग्रेट अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, इफेक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उनको पकड़ लो, क्योंकि वो जहां तक गए हैं वहां तक तो आपको ले ही जाएंगे। अगर वो चेयरमैन बने, चेयरमैन बना ही देंगे। अगर वो एम्बेसडर बने, एम्बेसडर बना ही देंगे। अगर वो 10 लाख की गाड़ी पे चल रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी तक आपको पहुंचा ही देंगे। अगर उन्होंने 5 लाख का घर बनाया है, 20 लाख का घर बनाया है, तो वहां तक पहुंचा ही देंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना विवेक जी का भी घर, है ना, बहुत सारे लोग गए होंगे विवेक जी के घर पे, पुराने वाले में भी गए होंगे, नए वाले में भी गए होंगे। क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव आया? जो लोग गए होंगे उनको पता है पहले क्या था और आज क्या हो गया। मात्र 6 साल में अलादीन का चिराग मिल गया। क्या मिल गया? अलादीन का चिराग मिल गया। जितना घसते हैं उस चिराग में से बार बार दिन निकलता है। और 5 तारीख का तथा अपने हाथ में है चेक लिखना, दूसरे के हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं ना आईएमसी में पैसा नहीं आता, गलत बात। आईएमसी में पैसा आता है, लेकिन जितना चाहोगे उतना आता है, जितना चाहोगे उतना आता है। कैसे उतना आता है? कि जितना काम करोगे, जितना बीवी डालोगे टीम से, जितना बीवी डालोगे तो बीवी के हिसाब से पैसा आएगा। बीवी 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 बिजनेस बोलो, जितनी बीवी बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में जितनी बीवी बढ़ेगी उतना खर्चा बढ़ेगा। यहाँ पे जितना बीवी बढ़ेगा उतना पैसा अकाउंट में बढ़ेगा। यानी कि जितना आपको पैसा चाहिए उसके हिसाब से आपको टीम में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। और टीम में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कब होगा? जब आपके टीम में लोग आएंगे। जब आपकी टीम में लोग आएंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कोई 100 का, कोई 200 का, कोई 500 का, कोई 5000 का, जिसका जैसी जरूरत वैसे प्रोडक्ट यूज करेगा। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 5 साल के बाद इसी हॉल के अंदर आप में से कोई बैठा होगा और जो कहेगा मेरे को महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, कोई कहेगा 10 लाख रुपए महीना आ रहा है। और इसी में से कोई एक व्यक्ति होगा, मैं भी गया था 23 तारीख को मीटिंग में, कुछ होता जाता नहीं है। और उस आदमी को जो कहेगा ना होता जाता नहीं है, उस आदमी को असर कब पड़ेगा? जब इसी में से कोई एक व्यक्ति उसके पास अपनी मर्सिडीज और BMW लेके जाएगा, तो जब वो गाड़ी निकलेगी ना रोड पे से, तो उसके बगल पे, घर के बगल में जो रोड है उस पे से जाएगी, उसकी छाती पर मैंने भी ज्वाइन किया था, काश मैंने भी कर लिया होता तो ये मर्सिडीज आज मेरी होती, है ना, मेरी होगी। लेकिन करना पड़ेगा ना, होगी जरूर लेकिन करना पड़ेगा। तो करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग अच्छा करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है लोगों से जाके बात करना, है ना? करना मुश्किल काम है। टी शर्ट पहनना आसान है मुश्किल है? आसान है, लेकिन क्यों नहीं पहनते? अभी आपको बोला ना आसान है। अच्छा अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा ज्वाइन कर लिए हैं सर? देखो मैं कुछ पूछूंगा तो पूरा मत मानना मेरी बात, क्योंकि मैं दूसरे किस्म का इंसान हूं, है ना। तो अभी ज्वाइन किया ना। अगर आपको पुलिस में अभी नौकरी लगे तो पहले ड्रेस सिलवाओगे कि पहले ड्यूटी पे जाओगे? देखो मेरे चक्कर में फंस गया आदमी। देखो दो ही चीज होता है कि मेरे से लोग दूर भागते हैं या मेरे पास आते हैं। मेरे से दूर भागते हैं या पास आते हैं। तो दूर भागते हैं तो अच्छा होता है, मुझे पता होता है कि यार अच्छा इस आदमी के साथ मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नहीं अपने कैटेगरी का, अपने सोच से मैच नहीं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। मेरा जो है नेटवर्क वोडा का है, उसका जियो का, तो कैसे मैच करेगा? मैच करेगा क्या? क्योंकि जियो फ्री का है, वोडा में पैसा लगता है। बहुत से लोगों ने जियो का ले लिया, तो वही चीज है। मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो है छोटी सोच रखता ही नहीं हूं। मेरे को चाहिए बड़ी सोच, और बड़ी सोच वाला आदमी चाहिए। और ये अनोखा बिजनेस है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। अनोखा ही बिजनेस है ना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, लोगों को बताने से पैसा आता है। तो किसी का क्या जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो ज्वाइन किया, आज पहला दिन है। अगर मैंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा? ड्रेस, बैग, किताब, है ना। और नहीं लेके जाएगा तो फाइन लग जाएगा बच्चे को। तो वहां क्या डर, क्या हुआ? डर। यहाँ डर है क्या? अप्लाई अगर बाहर खड़ा होता बिना टी शर्ट के अंदर नहीं जाना, तो क्या कहता ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ।
क्या कहते हैं, वापस जा रहा हूं। अगर अपलाइन कहता बाहर कि 1000 बीवी किया है, कहते हो ठीक है करके सर आऊंगा 30 तारीख को, है ना। यहाँ क्या डर नहीं है किसी चीज का, इसीलिए हम ठीक है हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहीं पे अगर ज्वाइन करने के लिए 50,000 रुपए लगता, फिर टी शर्ट पहन के आते कि नहीं, फुल ड्रेस में आते, है ना, टू टच होते। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए लगता है ना। यही फर्क है कि आप सीरियसली कब इस बिजनेस को लेते हैं, सीरियसली कब आप अपने आप को लेते हैं। जिस दिन आप सीरियस हो जाएंगे बिजनेस के प्रति, उसी दिन से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस किसका है? मेरा। किसका है? मेरा। तो काम कौन करेगा? मैं। प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? मैं। प्लान कौन देगा? मैं। ज्वाइन कौन करवाएगा? मैं। सीखेगा कौन? मैं। तो जब मैं करूंगा सब कुछ, तो क्यों मैं सोच रहा हूं जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान होगा, जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि हम लेट कर रहे हैं या जल्दी चाहिए। उम्र 30 साल की थी, 40 साल की थी, कितनी उम्र हुई सर आपकी? हाँ 30 साल। अब 30 साल हो गई तो एवरेज उम्र कितनी है लोगों की? 60 साल। अब 60 साल अगर पैसा आ गया आने वाले 10 साल के बाद, तो उम्र कितनी हो जाएगी? 40 साल। तो 40 साल में कहाँ जाओगे? बच्चों की शादी करने की उम्र होगी, तो सिंगापुर को ही ना जाओगे। तो जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है ना, जितनी तेजी से कर लें उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर आज मंसूर जी का मासूम है, देखो इसको पैसे का मजा आएगा ना लेगा। ये खानदानी प्रॉपर्टी, लोग कहते हैं खानदानी प्रॉपर्टी, दादा परदादा ने अर्जा हुआ प्रॉपर्टी, तो मंसूर जी का अर्जा हुआ प्रॉपर्टी मासूम जी के पास। और ये प्रॉपर्टी किसको जाने वाली है? आने वाले इनके पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी। मार्केट की प्रॉपर्टी कम हो सकती है, 4 भाई हैं तो बढ़ सकता है, लेकिन यहां भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। जमीन बढ़ता है क्या? नहीं। लेकिन इनकम यहाँ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे इनकम बढ़ती जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता लोगों को। समझने का फेल है, और जिसने समझा उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हैं। आज सेलिब्रेशन का डे है, बहुत सारे लोगों ने नई गाड़ियां खरीदी हैं। एक तो हमारे पंडित जी दिल्ली से आए हैं, गाड़ी खरीद के देखे, गाड़ी से चले आए थे, है ना। अनिल जी ने गाड़ी खरीदी है, और भी कई लोग होंगे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 2 जने का पता है, 2 जने ने गाड़ी खरीदी। अनिल जी ने भी अपनी दूसरी गाड़ी खरीदी। मैं तो कहता यही गाड़ी मिली, फिर से उसी से प्यार, एक ही से प्यार, वही दोबारा से गाड़ी खरीद ली। अरे प्यार तो चेंज तो नहीं, मेरा तो पहला प्यार है। ठीक है भाई, आपका पहला ही प्यार है, संभाल के रखो अपने पहले प्यार को। तो गाड़ी खरीदी। तो परिवर्तन इस बिजनेस में आने के बाद, इस कोट को पहनने से, टाई को लगाने से, तुलसी पीने से, लोगों को बताने से जिंदगी में पैसा आता है। ये पावर है एजेंसी बिजनेस की। बस इतना छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना। वरना 810 रुपए की अगर मैं नौकरी करता कहीं शुरुआत, तो कितना हो जाता सैलरी? 40-50 बहुत हो जाता। नौकरी भी दो, नौकरी भी चली गई। और मेरे जैसे इंसान को तो कोई रख ले वो भी गनीमत, क्योंकि धक्का मार के 10वीं पास क्या किया? धक्का मार के, प्यार से नहीं किया, धक्का मार के 10वीं पास किया। तो मेरे जैसे इंसान को तो नौकरी पे रख ले वो भी गनीमत है। लेकिन ये पावर किसकी है? इस प्लेटफॉर्म की, आईएमसी बिजनेस की। और लगातार ईमानदारी से टिके रहने की, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना सर, जितना लेट करोगे नुकसान होगा। मैं अपने लेट के बारे में बताता हुआ जाता हूँ। मैंने सन 2007 में आईएमसी को ज्वाइन किया था, मुझे शर्म नहीं आता बताने में कभी। मैंने सन 2007 में आईएमसी